तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट व्यूअर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि सर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग बात किया जाएगा, साथ ही साथ क्या रणनीति होनी चाहिए हम सभी की एग्ज़ाम की। और देखिए अभी जो है पैटर्न भी कुछ चेंज हो गया है, तो इस पैटर्न के नज़र रखते हुए भी आप क्या तैयारी कैसे करें। ऐसे पैटर्न जो भी चेंज हुआ है वो CBT 2 के लिए चेंज हुआ है, CBT 1 के लिए नहीं। इसमें भी कुछ बच्चे को इफेक्ट होगा। इन सभी तमाम बातों पे चर्चा की जाएगी। तो चलिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप RRB NTPC 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2029 में RRB का जो भी NTPC CBT 1 हुआ था, जिसे कि TCS द्वारा हेल्ड किया गया था, और उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जैसे कि इसे किरण पब्लिकेशन के द्वारा एक अच्छे संग्रह करके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में प्रकाशित किया गया है, और इसमें उसका सॉल्यूशन भी काफ़ी बेहतरीन वे में है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका एक सबसे बेहतर ये भी फ़ायदा है कि यह क्या है कि पार्ट बाई पार्ट अगर मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और GK GS का आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो उसके रूप में भी अभी तक जितने रेलवे के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उनकी सभी क्वेश्चन व्याख्या सहित इसमें दिया गया है। तो आप इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल से ले सकते हैं, साथ ही साथ इसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मंगा सकते हैं। आइए आप सभी से बात करेंगे रिगार्डिंग एक स्ट्रेटजी, कैसी रणनीति होनी चाहिए NTPC के लिए। पैटर्न चेंज हुआ है तो हमें भी अपना कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वो सेकंड में उसका CBT 2 में चेंज हुआ है, तो अभी CBT 1 के लिए पहले जैसा सिलेबस था वैसे ही अभी सिलेबस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस चेंज हुआ है पैटर्न, जो भी सिलेबस चेंज हुआ है 2 के लिए, CBT 2 के लिए। CBT 2 में होता क्या था कि पहले सभी लेवल वाइज का अलग अलग एग्जाम होता था। अभी तो 2 ही लेवल का इन्होंने फाइनल किया है, जिसमें लेवल 5 लेवल 6, तो दोनों का एक अलग अलग पेपर होता था। लेवल 6 के लिए भी एक बार आपको मौका मिलता था और साथ ही साथ लेवल 5 के लिए भी। लेकिन अभी क्या हुआ कि लेवल 5 और 6 का एक कॉमन एग्जाम होगा। इसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 2 बार मौका मिल जाता था। तो जैसे मैंने 5 में अलग नंबर है, 6 में अलग है, 4 में अलग था, 3 में अलग था, 2 में अलग था, सभी का नंबर अलग अलग था। तो उसमें एक प्लानिंग होती है या मौका मिल जाता है, तो कोई बच्चा अच्छा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सही नहीं गया हो तो फिर दूसरा में उसका सही चला जाता था, किसी का दोनों में सही चला गया हो। तो इस मायने में अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल था। लेकिन कोई नहीं, जैसा पैटर्न होगा वो सभी के लिए चेंज हुआ है, तो इसका चिंता नहीं करना है कि पहले से ही टेंशन लेना है। पहले CBT 1 की आप तैयारी कीजिए। CBT 1 की प्रिपरेशन के लिए एक देखिए, सबका एक अपना अलग स्ट्रेटजी अलग होता है, सबका अपना एक अलग टाइप का पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो मेरा जैसा मानना है कि जल्दी किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, A to Z कॉपी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपसे बोल रहा है, अगर वो कहीं ना कहीं कुछ किया है या आप उसका अगर जानना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए। अगर आप उसमें कंफर्ट हैं तभी उसको प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आप उसमें कंफर्ट ना हो सकता है कि आप उससे कुछ और अलग तरीका से आप कर रहे हैं और उसमें आप सही जा रहे हो, या आपके लिए वह बेनिफिशियल है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरा एक स्ट्रेटजी है और उसको मैं बताऊंगा। हो सकता है इसमें किसी को ऐसा पसंद ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो अभी कर रहे हो उसको फॉलो कीजिएगा और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इसमें से कुछ चीज को आप कॉपी कर सकते हैं, जिसमें देखिए अभी आपसे एक चीज बताएंगे। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट रहेगा भाई, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना। बाकी सब कुछ को साइड कर दीजिए। सबसे मेन चीज है कि आप अपने एग्जाम को टेंशन फ्री होकर के दीजिए। कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हो तो टेंशन फ्री, ये सब माइंड में नहीं रहना। अब आप बोलिएगा कि टेंशन तो हो जाता है जॉब, अगर अभी तक बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने लास्ट कगार पे हैं या बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है। कभी ना कभी मैं भी उसको झेला हूं, लेकिन फिर भी उसमें भी आप अपने आप को प्रयास कीजिए कि जितना कम से कम स्ट्रेस आप ले सकें। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और जब आप टेंशन फ्री रहिएगा तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़िएगा तो वो ज्यादा का काम करेगा। लेकिन अगर टेंशन में लेकर पढ़िएगा तो उतना नहीं हो पाएगा। अभी देखिए, अभी आपसे बताएंगे तो जिसमें इसमें देखिए क्या है। मेरा कुछ प्लान था जो मैं करता था। इसमें सबसे पहला, अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप जगते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अब यहीं पे सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन यहीं पे उत्पन्न होता है। कोई है जो बहुत देर तक नाइट में पढ़ना पसंद करता है, कोई है जो नाइट में नहीं पसंद करता है, डे में सुबह उठ के तब पढ़ना पसंद करता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप नाइट में ज्यादा पढ़ते हैं तो उतना सुबह उठ नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आप सुबह सुबह जगते हैं तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। और मेरा जो शेड्यूल था मैं अपना आपको शेयर करूंगा। सबसे सुबह जग जाना,
एकदम 5 से 6 बजे तक लगभग जग जाते थे। उसके बाद से सबसे मेरा पहला काम था, अगर आप जैसे फ्रेश हुई तो उसके बाद से हम अपना पहला टाइमिंग पार्क में जरूर देते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह फील्ड जरूर जाते थे। किसी को और सबको ऐसा होना चाहिए कि आप अगर दिन भर पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सुबह और शाम आप थोड़ा देर पार्क को जरूर दीजिए और फील्ड में जाइएगा। आपको जो पसंद है, अगर आप रनिंग करना पसंद करते हैं तो रनिंग कीजिए, कोई घूमना पसंद करता है बस घूमिए टहलिए, लेकिन फ्रेश हवा में जाइए, आप बाहर घूमिए थोड़ा देर के लिए शाम और थोड़ा देर के लिए सुबह जाइए। और इस 2 टाइम में आप एकदम आधा घंटा, कम से भी नहीं तो 1 घंटा आप सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका शेड्यूल ज़्यादा बिजी है तो आप 1 टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन दीजिए जरूर बाहर में। इस ऐसा नहीं है कि एकदम बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा वहीं सोच रहे हैं। दूसरा चीज कि अभी देखिए सब पढ़ने में कुछ लोग एक पारंपरिक तरीका से चला रहा है, जो कि उसको बोल सकते हैं। इसमें अगर आप जनरल कंपटीशन की बात हुई तो पहला किताब लूसेंट आपके पास जरूर होगा, और कुछ लोग मैथ रीजनिंग के लिए ऐसे पढ़ रहे हैं या किरण से पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बुक जो भी है आपके पास उससे आप पढ़ाई अपना शुरू किए हैं। और देखिए होता क्या है, आप कोई भी सिलेबस से पढ़िए, कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर आप जीके जीएस और साइंस के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आप जो भी बुक अगर लिए हैं उसके साथ मैप को जरूर ऐड कीजिए। मैप से आप काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। मैप का सहारा लीजिए और उसके साथ जीके जीएस को पढ़िए। मैं जैसा मैप का सहारा लेकर ही पढ़ता था। पहला काम यह। दूसरा, मैथ्स के लिए अगर आप किसी एक टीचर को मैथ पकड़े हैं तो वहाँ से मैथ को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने का हमेशा प्रयास कीजिए, और मैथ्स का एक पूरा फुल सिलेबस पढ़ने के बाद उसको रिवाइज कीजिए। वैसे ही सेम रीजनिंग के लिए आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनका एक पूरा फुल सिलेबस पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये 3 हो गया। इसके बाद से अगर आप पता है करंट अफेयर, डेली आप अपने डेली रूटीन में जैसे नाश्ता करते हो, फील्ड जाना है, वैसे ही आप एक कोई भी एक टीचर को और एक बुक को, मान लीजिए एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं और एक मार्केट से करंट अफेयर का बुक को, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी को कीजिए। मान लीजिए इसका फायदा क्या होता है, कुछ लोग है कि 2-3 करंट अफेयर को पढ़ जाएगा, उसको लगेगा 2-3 पढ़ गए तो बहुत सारा नॉलेज आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक को पढ़ रहे हो तो उसका जो छवि है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर किसी को कोई पुरस्कार मिला, सपोज अगर कोई भारत रत्न का पेज है जो कि आप एग्जाम में पूछा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप याद करते हैं कि क्या था, तो कोई एक बुक अगर आप रखते हैं तो उससे ज़्यादा आपको मेमोराइज होगा, कोई भी चीज़ जल्द से जल्द आएगा। तो एक बुक को करंट अफेयर के लिए फॉलो कीजिए, और इस सभी के साथ आप पर डे एक प्रीवियस ईयर सेट को जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर सेट जैसे भी लगा रहे हैं, अब आप बोलिएगा कि जो स्टार्टिंग से कर रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अभी नए नए आए हैं, तो पहले वो अपने सिलेबस को प्रयास कीजिए कंप्लीट करने के लिए। अगर हाफ भी सिलेबस आपका हो रहा है तो आप सेट को जरूर मारिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पर डे जरूर मारिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक सेट को अपने डेली रूटीन में लगाइए और ये सारे जो मैंने टॉपिक बताया इसको पर डे कीजिए। उसके बाद अगर इसमें टाइपिंग पोस्ट है तो आपको टाइपिंग अभी से ज्वाइन कर लेना चाहिए, टाइपिंग मारना शुरू कर दीजिए। जितना भी देर हो आप टाइपिंग में जाइए, पर डे अपना उसको मारते रहिए। ऐसा नहीं कि CBT 2 आ गया उसके बाद देंगे तब टाइपिंग करेंगे, नहीं। CBT 2 आने से पहले अभी फॉर्म अगर डाल दिए तो आप टाइपिंग क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, पर डे टाइपिंग को शुरू कर दीजिए, ठीक है। अंतिम में भी मैं एक चीज बोलूंगा, स्ट्रेस नहीं, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ताना देने वाले तो ताना देंगे ही, पड़ोसी है वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, ये सब भी नहीं रखना। अरे अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चा है, जैसे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सीनियर हैं जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका नहीं हो रहा है जॉब, तो हमारे समाज में क्या हो गया है कि उसको एक इतना स्ट्रेस मिल रहा है। एक तो अपने खुद स्ट्रेस में है, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, कहीं जॉब नहीं हो रहा है, और आसपास से भी उसको स्ट्रेस मिलेगा, ये तो मिलता ही रहेगा। जो लोग आपको तना देंगे वो वहीं बाद में आपको शुभकामना भी देंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसको भी झेलना है। कुछ दिन तो ऐसा आ जाएगा जब आपके पेरेंट्स ही आपको, जब ज़्यादा दिन हो जाएगा तो ऐसे बात करेंगे कि इसे लग रहा है क्या, लेकिन वो आपके हित के लिए आपको प्रेशर दे रहे हैं, आपका हित, आपके खुशी के लिए ही आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। जिस दिन आप सक्सेस हुई है उस दिन देखिए आपको सबसे ज़्यादा खुशी, आपसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगा। तो पढ़ाई में स्ट्रेस नहीं लेना है, जो जो कह रहा है उसको करने दो, उसको उसका काम है कहना, आप उसके लिए पॉजिटिव करके दिखाओ, कुछ अच्छा कर लो, देखो आपका खुद बड़ाई करने के लिए फिर वहीं आएगा। इसलिए टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई कीजिए, और पर डे कोई भी काम रूटीन से कीजिए कि नहीं करना है, मतलब ये हमारा लास्ट है, हम इसको कर ही देंगे चाहे जो भी हो। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो ना निकले। हम लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पढ़ाई किए, SSC CGL की तैयारी कर रहे थे, बिहार दरोगा का, साथ ही साथ इसको भी दिए। ऐसे ही पर डे का रूटीन में एक सेट मारा जाता था, हो गया, होना ही है, क्यों नहीं होगा।
ऐसा थोड़ा है कि इसके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन बन रहा है जो कि बहुत अलग से आएगा, जो ऐसे पढ़ रहे हैं वहीं इसमें भी आएगा। तो उतना प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ना, एकदम फ्री माइंड से होकर पढ़िए। और बाकी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेस फ्री होने के लिए बार बार, कि कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम देने गए और कुछ क्वेश्चन होता है जो सबको नहीं आता है या हम ही लोग को नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है कि बी नहीं तो सी, ए नहीं तो बी, ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका वो पॉजिटिव थिंकिंग काम करता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप सोच रहे हैं कि नहीं ए बी में कंफ्यूज है, हो सकता है बी मारे ए आंसर है। अगर आप पॉजिटिव है तो आपके अंदर वैसा ही थिंकिंग आएगा। अगर निगेटिव है, कभी आप सेट में इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं तो निगेटिव ही जाएगा। तो इसलिए भी प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा अपने आप को टेंशन फ्री रखें, पॉजिटिव रखें और आगे अच्छा से तैयारी करें। हमारा आप सभी के साथ बेस्ट ऑफ लक रहेगा। साथ ही साथ ऐसे अगर आप सभी को पर्सनल कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर शुक्ला जी। और भी इस वीडियो के नीचे सेक्शन में अगर कोई आप न्यू वीडियो जिस पे भी आप चाहते हैं जो टॉपिक पे बनाने के लिए, उसे आप नीचे एक बार कमेंट जरूर कीजिए। एक बार एग्जाम सेंटर से रिगार्डिंग वीडियो है, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। CBT1 CBT2 का क्या है एग्जाम का फंडा, जोन से होगा या कैसे होगा, इस क्या चेंज हुआ है कुछ, इस सब पर भी बात करेंगे। और भी कोई अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट को मैं डेली वॉच करता हूं और जहां तक प्रयास करता हूं कि उसका रिप्लाई दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।